हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए ब्रीथ चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। ब्रीथ का प्रश्नावली 11A को पहला चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 18 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। 19 से आगे पढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बगल के चित्र में O जो है ब्रीथ का केंद्र है। कोण OBA बराबर 20 डिग्री है एवं कोण OCA बराबर 30 डिग्री है, तो कोण BAC ज्ञात करना है। तो आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़े थे प्रमेय नंबर 10। ठीक है, प्रमेय नंबर 10 से क्या लिखेंगे? प्रमेय नंबर 10 से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAB में OB बराबर OA होगा, क्योंकि यह त्रिज्या है। OB बराबर OA बराबर R, त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर है। OB और OA क्या है? दोनों त्रिज्या है, इसलिए बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए त्रिभुज OAB में OB बराबर OA है। तो इसलिए OB के सम्मुख कोण प्रमेय नंबर 10 से OB के जो है सम्मुख कोण कौन सा है? OB के सम्मुख कोण OAB, इसलिए कोण OAB बराबर OA के सम्मुख कोण कौन सा है? OA के सम्मुख कोण त्रिभुज OAB में देखिए, त्रिभुज OAB में OB के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण OAB, और OA के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण OBA बराबर कोण हो जाएगा OBA, और कोण OBA आपका दिया हुआ है, कोण OBA बराबर दिया हुआ है 20 डिग्री दिया हुआ है। अब लिखेंगे त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में OC बराबर क्या है? OA होगा। OC बराबर OA बराबर आपका ये आपका R हो जाएगा, R त्रिज्या के बराबर, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। OA और OC दोनों त्रिज्या है, इसलिए OC के सामने कौन सा कोण है? OC के सामने कोण है कोण OAC, OC के सामने कोण OAC। प्रमेय नंबर 10 से जो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसके आधार पर जो है कोण OAC बराबर हो जाएगा कोण OCA बराबर कोण OCA, और कोण OCA आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। OCA बराबर है 30 डिग्री, इसलिए अब कोण BAC निकालना है। तो कोण BAC बराबर हो जाएगा, कोण BAC बराबर होगा कोण OAB प्लस में कोण OAC प्लस कोण OAC। तो कोण OAB यहाँ से कितना निकाले हैं? 20 डिग्री, और प्लस कोण OAC निकाले हैं यहाँ से 30 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। कोण BAC बराबर आपका हो गया 50 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। इसमें जो है प्रमेय नंबर 10 का उपयोग हुआ है। त्रिभुज चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इसको। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्तों को काटे। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोई सरल रेखा दो एक केंद्रीय वृत्त, मतलब कि दो वृत्तों जिसका केंद्र एक ही हो, को काटे, तो सिद्ध कीजिए कि उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होंगे। उन वृत्तों के बीच कौन सा है? AB और यहाँ CD है। वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग AB बराबर CD, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है O से OM जो है, O से OM AD पर लंब डालेंगे। ठीक है, AD पर लंब डाल दिए। तो प्रमेय नंबर 32 से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र जो है उस जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD सिद्ध करना है। AB बराबर CD। उन वृत्तों के बीच सरल रेखा के दोनों भाग बराबर होंगे, यही सिद्ध करना है। AB बराबर CD। ये आपका रचना हो गया। कि O से
ओ एम जो है ए डी पर लंब डालें। इसके बाद ये आपका क्या हो गया, उपपत्ति हो गया। उपपत्ति में लिखेंगे प्रमेय नंबर 32 से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है और दो लंब डाला गया है ओ एम। तो ए डी को देखिए, ए डी जीवा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम डी। ए एम बराबर हो जाएगा एम डी। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। और छोटे वृत्त को देखेंगे, बी सी जीवा को देखेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, और बी सी बराबर हो जाएगा आपका एम सी। तो ये आपका हो गया ये सेकंड समीकरण। अब जो है क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, ए एम माइनस बी सी, ए माइनस यहाँ पर क्या लिख दिए हम, बी एम लिखाएगा ना, सॉरी बी एम बराबर हो जाएगा एम सी। तो फर्स्ट में से सेकंड करने पर क्या हो जाएगा, एल एच एस में हो जाएगा ए एम माइनस बी एम बराबर हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड एम डी माइनस एम सी। तो एम डी माइनस आपका हो गया ए एम सी। तो ए एम माइनस बी एम कितना के बराबर होगा, ए एम पूरा ए एम माइनस ये बी एम को घटा दिए तो क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा एम डी, ये पूरा एम डी में से ये एम सी घटा दिए तो क्या हो जाएगा, सी डी। ए बी बराबर सी डी, यही सिद्ध करना था। लिख देंगे अतः आपका ये सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग 19-20 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है 21 नंबर से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।